नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पिणायते यदि विद्या दर्पिणायते यदि विद्या दर्पिणायते। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, आज यहाँ पर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में गुरु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य भुवन समन्वत स्वामी महाराज सच्चे गुरु का यहाँ पर लक्षण बताएं। गुरु गुरु संज्ञा से जगत में अनेक गुरु हैं। संज्ञा का गुरु और परिणामों का गुरु। जो भी कुछ ज्ञान हासिल कर लेता है या कुछ ऊंचे पद पर आ जाता है वो गुरु कहलाने लगता है। पढ़ाता है वो भी गुरु कहलाता है। आपको स्कूल में पढ़ाता है वो भी गुरु कहलाता है। कोई ज्ञान देता है वो भी गुरु कहलाता है। कोई आपको कुछ चीज़ सिखाता है तो वो भी गुरु कहलाता है। दीक्षा देते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। आखिर में गुरु सबसे किसको गुरु मानना है? कोई चिलम सोंटा लगा रहा है तो भी गुरु है। कोई झूठ जगटा बढ़ाए है, जीवों की हिंसा कर रहा है तो भी गुरु है। जीवों के वध के उपदेश दे रहा है तब भी गुरु है। हर संप्रदाय में गुरु बनाए जाते हैं। हर संप्रदाय में गुरु होते हैं। कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसमें गुरु नहीं होते हो। लेकिन क्या सभी गुरु गुरु संज्ञा को प्राप्त हैं? हर संप्रदाय में गुरु है। कोई ऐसा संप्रदाय जिसमें गुरु नहीं हो? ईसाई हो वहाँ भी है, मुस्लिम संप्रदाय उसमें भी है, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, कोई भी संप्रदाय में गुरु होते हैं। लेकिन सभी गुरु क्या एक से हैं? सबको गुरु संज्ञा प्राप्त होने पर भी सभी गुरु एक से नहीं है। किस गुरु की वंदना करें हम? कौन से गुरु की वंदना करें? कैसा होना चाहिए गुरु जिसकी वंदना की जानी चाहिए, जिसको अपना आराध्य बनाना चाहिए, जिसको अपना इष्ट बनाना चाहिए? वो गुरु कौन होना चाहिए? अब वो गुरु आचार्य भगवंत तो सीधा सीधा है, किसी का नाम नहीं लेते कि आप दिगंबर मिराज को अपना गुरु बनाओ। वो तो कसौटी दे रहे हैं। जो इस कसौटी में खरा उतरे वो आपका गुरु। वो आपका गुरु। क्या कसौटी दे रहे हैं? विषयासावसातीत निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। विषय आशा वसातीत है। विषयों की अभिलाषाओं से जो के आधीनता से जो रहित हो गया है, जो 5 इंद्रिय के 28 विषयों की अभिलाषा से रहित है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 प्रकार के इंद्रियां हैं। इनके 27 और मन एक 28,
ऐसे 28 विषयों से जो रहते होते हैं, उनके अभिलाषाओं की इच्छाओं से रहते हो चुके हैं, उन्हें किसी अच्छी डल्लभ के गद्दी नहीं चाहिए, मुलायम स्थान नहीं चाहिए। जैसा कठोर कंकड़ीला पत्थर मिल गया, स्थान मिल गया, वहाँ भी आराम से रह जाए। स्पर्श इंद्रिय के भोगों की इनकी इच्छा नहीं है कि ठंडे चाहिए, गर्म ही चाहिए, रूखे चाहिए, चिकने चाहिए, मीठाई चाहिए, हल्का चाहिए, भारी चाहिए, कुछ नहीं। जैसा आ जाए वैसा, जैसा मिल जाए वैसा, सब में संतुष्ट हैं जिन्होंने स्पर्शन इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है। रसना कि यही खाना है, ऐसे ही खाना है, इस तरह से ही खाना है। रसना इंद्रिय के विषयों को जिसने जीत लिया है, कभी नीरस कर रहा है, कभी उपास कर रहा है, कभी एकाशन कर रहा है, कभी रस परित्याग कर रहे, कभी कुछ छोड़ दिया, कभी कुछ छोड़ दिया। रसना इंद्रियों को जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है, पूरे दिन भर में 24 घंटे बकरी जैसा मुंह नहीं चला रहे। जब मर्जी आए तब कुछ खा लिया, जब मर्जी आए तब कुछ खा लिया, नहीं। अपने इंद्रिय पर, रसना इंद्रिय पर जिनका नियंत्रण है, एक ही बार जो लेंगे उसमें जो मिल गया सो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर पूरे दिन उस इंद्रिय को कुछ भी खाने नहीं देंगे। जिनका रसना इंद्रिय पर नियंत्रण है, अच्छी अच्छी सेंट, खुलेल, गुलेल, तेल, इतर, साबुन जिनको नहीं चाहिए पड़ती, जो स्नान व्रत के धारी होते हैं, इनका गंध इंद्रिय पर, घ्राण इंद्रिय पर नियंत्रण है। जिसे जिनके लिए श्रृंगार के लिए कोई क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा क्रीम, अच्छा पाउडर, अच्छा परफ्यूम, अच्छा सेंट लगाएंगे तब बाहर निकलेंगे, नहीं तो निकलते नहीं व्यक्ति बाहर। जब तक परफ्यूम वर्फ्यूम ना लगा ले, सेंट वेंट ना लगा ले, क्रीम व्रीम ना लगा ले, खुशबू ना आने लगे अच्छी सी, तो बाहर नहीं निकलते व्यक्ति। घ्राण इंद्रिय पर जी ने विजय प्राप्त कर ली। चक्षु ऐसा ही चाहिए, ऐसे कलर का चाहिए, ऐसे ही कलर का होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, नहीं। जो है चक्षु इंद्रिय के विषयों को, अच्छे बुरे सभी विषयों में जो साम भाव रखते हैं, जिन्होंने चक्षु इंद्रिय के विषयों को जीत लिया। कर्ण जिन्हें अच्छे अच्छे गाने सुनने की आवश्यकता नहीं है, कोई संगीत सुने, जो अच्छा सो बुरा सो सब उनके लिए एक है, जिन्होंने कर्ण इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है। ऐसे जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर लिए, विश्वासा वसाती, तो जो विषयों की आशाओं के बस में नहीं रहे, एक दिन भोजन नहीं मिले आपको, खाना नहीं मिले, तो आप ऐसे हो जाते जैसे मर गए हो। एक समय भोजन नहीं करो, 100 बार कह के सुना दोगे, चतुर्दशी को हम एकादश रह गए, खा ही नहीं पाए, चतुर्दशी सब भूखे रह गए, खा ही नहीं पाए, खा ही नहीं। अरे तो क्या होगा, नहीं खा पाए तो एक दिन पानी पी कर रह सकते थे, लेकिन एक दिन अन्न छोड़ा, उसके बदले में काजू खा गए 100 ग्राम, 250 ग्राम मखाने खा गए। क्या आज अन्न नहीं खा पाए ना, शाम को लेट हो गए थे तो खाए नहीं, तो क्या करें, आज फरारी कर ले रहे, ड्राई फ्रूट। अरे खा लेते तो 10 रुपए का 50 रुपए का खाना खाते, और ड्राई फ्रूट के चक्कर में 500 खा गए। काजू, किशमिश, बादाम और उसका मुनक्का सब रात में तल दो, मूंगफली काय, आज खाना नहीं खाया शाम को खाना नहीं खाया तो सारे चिप्स भी तल दो, तुम तो केला के चिप्स भी तल दो और मूंगफली भी तल दो और सारी मिठाई बना दो, नारियल बना दो, सब दे दो, काय नहीं, आज खाना नहीं खाया। एक दिन खाना नहीं खा, पूरे दिन भर उसका गाना गाएंगे। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, वो हमारा साधु हो सकता है। जो 24 घंटे खा रहा हो, पानी पी रहा हो, जब मर्जी आए, ना रात का भेद ना दिन का भेद, चिलम चल रही हो, सिगरेट चल रही हो, सब गांजा चरस सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, पड़े हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई गुरु नहीं हो सकता। इसलिए किसी के पास भी जाकर उनके आगे सिर मत टेक देना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, विश्वासा बसातीत, विषयों की आशाओं से जो अतीत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संयमित कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है,
जो 5 इंद्रियों और मन पर अपना विजय प्राप्त कर चुके हो, जो इंद्रियों के बस में ना हो, इंद्रियां जिनके बस में हो। आपके बस में इंद्रियां हैं कि आप इंद्रियों के बस में? आप इंद्रिय के बस में कि इंद्रिय आपके बस में हैं? तुम्हारे बस में इंद्रियां हैं कि तुम इंद्रियों के बस में? जब भूख लगती है तो तुम बोल देते हो नहीं खाने देंगे, तो मान जाता है पेट हैं? जब प्यास लगती है तुम कहते हो नहीं नहीं मिलेगा पानी तुमको। ओ रसना इंद्री कह रही पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, कंठ सूख रहा है कंठ सूख रहा है, तो तुम कहते हो नहीं मिलेगा पानी, तो मान जाती वो। उठ के चले जाओगे यहां से, पानी पी के आगे वापस बैठ जाओ। तुम उसके बस में थे कि वो तुम्हारे बस में था। यदि बस में होती तो आप कहते नहीं 2 घंटे पानी नहीं मिलेगा। अब चाहे गला सूखे चाहे कुछ हो जाए, पानी नहीं देंगे। पर ऐसा होता है क्या? जैसे ही तुम्हारा कंठ कहता है मुझे प्यास लग रही है, जैसे ही तुम्हारा कंठ कहता है मुझे प्यास लग रही है, तुम सारे काम छोड़ के पानी पी लेते हो। क्यों सुरेश, पीते हो नहीं पीते? दुकानदारी भी कर रहे होगे, व्यापार भी चल रहा होगा, कितना भी बिजी हो गए, लेकिन प्यास लगी तुम 2 मिनट रुको भैया, उसको भी रोक के पानी पी लोगे। सभा में ही बैठे होगे और यहां आपको प्यास लगने लगे, कंठ सूखने लगे यदि आपका यहां पे, आप उठकर चले जाओगे, पानी पी के आओगे, फिर आके बैठो। कौन किसके बस में? आप इंद्रियों के बस में या इंद्रिय आपके बस में? अपने शरीर से कह पाओगे नहीं बैठ ऐसा बिल्कुल हिले डोले बिना, नहीं हिलने देंगे, नहीं डुलने देंगे, नहीं पैर बदलने देंगे। थोड़ा सा पैर दर्द किया फिर इधर, फिर थोड़ा सा पैर दर्द किया फिर उधर, फिर इधर मटके फिर उधर मटके, तो आप अपने शरीर के बस में कि शरीर आपके बस में? वो कहता है नहीं नीचे नहीं बैठना, दर्द हो जाएगा। हाँ भैया नीचे नहीं बैठे, ऊपर बैठेंगे। कौन के बस में कौन है? तुम्हारे बस में शरीर या शरीर के बस में तुम? अब समझना पड़ेगा, जो इंद्रियों के बस में होगा वो कभी गुरु नहीं बन पाएगा। जो गुरु होगा उसके बस में इंद्रियां होंगी। नहीं, अब चाहे भीषण गर्मी पड़े, चाहे कंठ सूखे, अब तुमको पानी नहीं मिलेगा। चाहे 10 किलोमीटर चले हो, चाहे 15 किलोमीटर चले हो, चाहे अंतराय हो गया हो, अब इस कंठ को पानी नहीं मिलेगा। वो कह रहा है पानी पानी, तब भी कह दिया नहीं अब 24 घंटे बाद ही मिलेगा। ये है इंद्रियों पर नियंत्रण, ये है इंद्रियों पर नियंत्रण। आदमी खाए बिना रह लेता है, खाए बिना रह लेता है, और पानी चाहिए उसे। भोजन नहीं दो चलेगा, पानी देते रहो उसे। गर्मियों में आदमी खाना कितना खाता है? खाना खपता नहीं गर्मियों में। क्या चाहिए उसे? हर आधा घंटे में क्या चाहिए? हर आधा घंटे पानी देते रहो, पानी देते रहो। खाने की नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, तो पानी दे दो बस, बहुत है हमें। तो नियंत्रण नहीं कर पा रहा, और एक दिगंबर साधु किलोमीटरों का विहार भी कर रहा है, अंतराय भी हो गया है, तब भी आहार के समय मिलेगा पानी, उसके बाद 24 घंटे तक कोई पानी नहीं। अब चाहे कंठ चिल्लाए, चाहे कुछ भी गए, हम तुम्हारे बस में नहीं है, हमारे बस में तुम हो, अब 24 घंटे बाद ही। ये है इंद्रिया वसाती। तो इसलिए जब हम किसी को के ऊपर बात करते हैं तो देखना चाहिए, जो 1 घंटे नहीं रह पा रहा और एक व्यक्ति 24 घंटे तक बिना पानी के
एक दिन नहीं, प्रतिदिन रहता होगा। एक दिन नहीं, प्रतिदिन रहता होगा। गर्मी, सर्दी, बरसात, हर अवस्था में स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, अच्छा हो खराब हो, बुखार हो बीमार हो, सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, कोई भी दर्द हो, कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं कि बीमारी में 2 बार पानी मिल जाए, अंतराल में 2 बार पानी मिल जाए, कोई छूट नहीं। इसलिए आचार्य कहना है विश्यासा बसाती, तो जो विषय आशाओं से के बस से अतीत हो चुके हैं, जिनके नियंत्रण में इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं है, जिनके नियंत्रण में इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ऐसी दिगंबर मुनिराजों की हंसी उड़ाता रहता था, एक सीट को अच्छा नहीं लगता था। अरे इसको कुछ ज्ञान तो है नहीं मुनिराजों की चर्या का, और जब देखो तब हंसी उड़ाता रहता है उनका। उसको समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पर इसे कैसे समझाएं, मानेगा तो है नहीं, कोई और उपाय से समझाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को बुलाया, बोला कि भाई देखो मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ जहाज लेकर व्यापार करने के लिए, मेरा नियम है मुनिराज को आहार देकर ही आहार करता हूँ, भोजन करता हूँ, और मेरे पास अभी यहाँ कोई मुनिराज है नहीं है, और यात्रा में कोई जा नहीं सकते मुनिराज, क्योंकि वो जहाज में जाएंगे नहीं। तुम एक काम नहीं कर सकते क्या, तुमको लगता भी है कि मुनिराज ज़्यादा कुछ विशेष होता नहीं है, कोई बहुत हर कोई आसानी से बन सकता है, तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो राशि दूंगा, तुम 10 दिन के लिए मुनिराज बन जाओ। किस दिन के लिए? मेरे जहाज पर मैं तुम्हारे दर्शन करके तुम्हें भोजन करा के रोज हार करा कर किया करूंगा, इसलिए तुम 10 दिन के लिए मुनिराज बन जाओ, और फिर तुम जो चाहोगे उसके बदले में, जितना धन चाहोगे उतना धन, जो संपत्ति चाहोगे उतनी संपत्ति, सब कुछ मैं तुमको दे सकता हूं, बस 10 दिन के लिए तुम्हें मुनिराज बनना है। क्या कौन सी बड़ी बात है, कपड़ेदार फेंक दे हम तो खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना मुनि बनना, बन जाएंगे। क्या दोगे? जो तुम्हें चाहिए, पक्का कहीं हाँ लिखा पढ़ी कर लो, पर एक शर्त रहेगी। क्या? आपको मुनि की चर्या जैसी मुनि चर्या पालते हैं वैसी पालना पड़ेगी। तो मैं सिर्फ आपको नग्न नहीं देखना चाहता, मैं जैसी पालते हैं वैसी पालना पड़ेगी, और आप बीच में भाग नहीं सकते। क्या आप सोचो भाग जाऊं, हाँ कि ठीक है कौन सी बात है, 10 दिन की तो बात है, हो जाएगा। ठीक है, सब अनुबंधित हो गया, निर्णय हो गया कि 10 दिन के लिए मुनि बनोगे तुम, और फिर उसके बदले में तुम जो चाहोगे, जितनी संपत्ति चाहोगे, जितना धन चाहोगे, जो चाहोगे, दौलत चाहोगे, क्या चाहते हो, मकान घोड़ा गाड़ी जो भी चाहोगे तुमको दिया जाएगा। प्रथम दिन, पहला दिन क्या करना पड़ेगा? आपको केस लॉन्च करना पड़ेगा। केस लॉन्च ये क्या होता है? बाल निकालने पड़ेंगे। ठीक है निकाल दे रहे हो, कैंची लेकर आ गया, उस्तरा लेकर, अरे उस्तरा से नहीं तो हाथ से पटाना पड़ेगा। हाथ से कैसे? नहीं हाथ से पटाना पड़ेगा, आप नहीं पटा पाओगे, हम पटा देते। अब वो सोचा ये कैसा नियम है हाथ से, ठीक सोचा कि थोड़ा देखते हैं क्या हो, और जैसे उसने 4 बाल पटाया वो तो चिल्लाने लगा, ये क्या है, नहीं मुझे नहीं पटवाना, मुझे नहीं पटवाना। क्योंकि नहीं अनुबंध हो गया है। अब 10 दिन तक तुम्हें बिल्कुल वैसा ही चर्या करनी है जैसे मुनि की होती है। और उसके तो भैया प्राण निकल गए, वे पूरे जब वे बाल पटे सिर के, दाढ़ी के, मूंछों के, तो ऐसा मर गया जैसे कि जान ही ना उसके अंदर, और हालत उसकी बेकार हो गई। प्यास लग रही, पानी दो, खाना दो, प्यास लग रही, पानी दो, खाना दो। खाना पानी नहीं मिलेगा आज तुम्हारा केस लॉन्च हुआ है,
आज तुम्हारे बाल उखाड़े गए हैं, केसलों छिया गया है, आज कोई खाना पानी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं, हाँ पानी भी नहीं मिलेगा, आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक तो बाल पटा के ऐसे जोर जोर से पटा दिए, मर गया मैं तो, ऊपर से कह रहे पानी खाना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ यही तो चर्या मुइराज की। जिस दिन केस लॉन्च करते हैं उपवास पूरा केस लॉन्च होता है, उस दिन खाना पानी नहीं मिलता। अब सिर उसका ऐसे बाल खींचने में ऐसे फूल गया, अब वो रात भर सिर नहीं रख पा रहा। पहली बार जब हमारे केस लॉन्च हुए पता नहीं था दर्द कितना होता है केस लॉन्च में, लेकिन केस लॉन्च हुए, बैठ गए और केस लॉन्च शुरू होना हुए तो अब सर दर्द तो दर्द, अब वो कहे हमसे जैसा कोई नहीं। 7 घंटे लग गए, 7 घंटे में केस लॉन्च हुए। उसके बाद केस लॉन्च तो 7 घंटे में ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी थे, उसके बाद 7 दिन तक हम सिर को जमीन पे नहीं रख पाए, सिर नीचे नहीं रख पाए। वो इसे ऐसे टच भी कर देता, ऐसा लगता है करंट लग गया हो। पहली बार का केस लॉन्च था ना, कभी केस लॉन्च हुआ नहीं था, तो कोई टच भी कर देता था ऐसा, तो ऐसा लगता है जैसे 40 बार को करंट लगा दिया हो, इतनी तेज जलन हो जाती, दर्द हो जाता था। तब समझा केस लॉन्च की पीड़ा क्या होती है। 7 दिन तक ऐसे रखते थे, नीचे नैपकिन लगाया, कहीं कुछ लगाया, कुछ टच ना हो जाए, थोड़ा सा किसी से लग ना जाए, ऐसा वो सिर पूरा भोग जाता था। फिर धीरे 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 उस शरीर को आदत पड़ने लगी, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहला उसके बाल, अब तो रात भर सोए नहीं, सोए दर्द के मारे करा रहा है, चिल्ला रहा है, हाय अब मैं क्या करूं, ये क्या करूं, क्या कर दिया ये। जैसे तैसे करबटें बदल बदल कर, नींद तो आई नहीं, एक तो खाली पेट। अब खाली पेट में नींद किसको आती है। जिस दिन उपवास करो तो उस दिन देखो, जो करते नहीं उपवास, जब जो चतुर्दशी उपवास करते ना, कहाँ पर, पर्यूषण में। जो बच्चे कभी उपवास ना करें उनको चतुर्दशी को उपवास करा दो पर्यूषण में। अभी देखते हैं 12 बज गए, दिन बदल गया, खा लूं कितने के 3 बज गए, फिर पूछे 4 बज गए, उठ जाएं जाएं, दिन हो गया, माँ कही जा मंदिर, तो कह रहे नहीं मंदिर छोड़ो बाद में, पहले खाना दो, रात भर हो गई भूख के मरे जा रहे हैं भूख से, तो इंतजार ही नहीं हो रहा उससे। अब उसको लग रहा है कब दिन निकले, कब मैं खाना खाऊं, कब दिन निकले और कब मैं खाना खाऊं। दिन निकला, खाना अभी रुको, सूर्योदय के 3 घड़ी के बाद तुमको भोजन मिलेगा। उस सेठ ने 56 भोग तैयार करवाए, एक से एक मिठाई, मावा, मिष्ठान, अच्छे अच्छे पकवान, 56 भोग तैयार कराए। अब जैसी उस जब हार का समय आया, उसको हार की चर्या बता दी, ऐसे हार करना है। उसने 56 भोग देखे तो अपना तो पीड़ा भूल गया वो तो। अब तो उसे भोजन दिख रहा था बढ़िया अच्छा, और ना दर्द दिख रहा ना कुछ दिख रहा, उसे तो दिख रहे हैं लड्डू, पेड़ा, मावा, मिष्ठान, बाटी, चूरमा। उसके आज तो मजे पड़ गए, ये बढ़िया है, कोई बात नहीं, केस लॉन्च से दर्द जरूर हुआ, लेकिन दर्द के बाद देखो सही खाने क्या मिल रहा है। और उसने तो भैया भूख तो लगी रही थी, एक दिन वैसे से भूखा और ऊपर दर्द, सबकी भूख, और जैसे ही मिला बस उसने तो खाना शुरू किया। खाता गया बाटी, चूरमा, जेल, पेड़ा, लवड़ी रबड़ी सब सुसाद गया, पानी पिया नहीं। पानी की बारी आई जब तक पेट भर गया, पानी की बारी आई जब तक पेट भर गया, थोड़ा सा पानी पिया, अब खत्म, बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद जब वो पेट में खाना फूलना शुरू हुआ, अब तो प्यास से जो कंठ सूखा जा रहा है, पानी 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 दो। अब पानी नहीं मिलेगा, एक ही बार पानी मिलता है, वो तुमने ले लिया, अब कोई, अरे मर जाऊंगा मुझे पानी चाहिए, कंठ सूखा जा रहा है, पर पानी तो नहीं मिलेगा। अब तो अगले दिन ही पानी मिलेगा। अब तो उसकी हालत बाप रे ऐसी हो रही जैसे आज गैस के प्राण, क्योंकि दाल बाटी चूरमा ये उसने सूत लिए बढ़िया, और 56 भोग, अब वो तो पानी मांगते हैं। फिर उसके बाद
और उसका कंठ तो ऐसे सूख रहा, ऐसे दीवार को खसोट रहा जैसे कि कोई बिना पानी के मछली तड़प रही हो। कभी तुमने तड़पते देखा किसी को पानी के बिना? ऐसे तड़पता है। जब कंठ सूखता है, आदमी का कंठ सूखता है, ऐसे तड़पता है, बेचैनी होती है, पूरे शरीर से आग निकलती है, बेचैनी होती है, ऐसे तड़पता है मछली के जैसे। पूरी रात वो ऐसे बेचैनी में, पहली रात तो दर्द से मारे मरे जा रहा था, अब दूसरी रात अब उसकी बेचैनी में, अरे कहां आफत बोल दी, कहां से आफत आ गई है। इतनी कठिनाई होती मुनि बनने में। मैं तो सोचा क्या आएगा, बस कुछ करना रहता नहीं है, बड़े बड़े खड़े होके खा लो, बस बैठ जाओ बाद में आराम से अपने कमरे में, करना क्या है, कुछ करना तो होते नहीं है। पर ये तो बड़ा कठिन है। एक बार भोजन, एक बार पानी, ये तो बड़ा कठिन होगा। पहले किसलों जैसे थे, सोच रहे थे खाना तो सरल है, क्या एक बार खाने में हो जाएगा, लेकिन खाने के बाद समझा अब तो कंठ सूख रहा है। अब वो जैसे तैसे उसकी रात निकल गई, सुबह होती है, समय का इंतजार करता है, कंठ सूखा जा रहा है, हालत उसकी खराब हो चुकी है। समय आया, राजा ने फिर 56 भोग तैयार किए, दाल बाटी चूरमा, अनेक भोग, मावा, मिष्ठान, रबड़ी, पर उसने तो कुछ भी नहीं देखा, बस पानी 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 और पानी पानी पी पी के, पानी पानी पी पी के पेट भर गया उसका। अब भर गया तो खाया कुछ नहीं आज उसने, सो बैठ गया। अब क्या था, पानी 1 घंटे बाद खा ली, अब भूख लग रही, अब फिर आफत, अभी तो प्यास से परेशान था, अब भूख से परेशान है, अब भूख लग रही, फिर से खाना दो, भूख लग रही है, नहीं एक ही बार मिलेगा, कैसे नियम है, मुझसे तो नहीं होता, मैं तो घर जाऊंगा, मैं तो नहीं रह सकता। वो कहता सेठ नहीं भैया, अभी तो 3 ही दिन हुए, अभी तो 3 ही दिन हुए, 7 दिन बाकी अभी तो, अरे हाथ जोड़े, नहीं करना, हमें तो नहीं बनना, हम मान गए। दिगंबर मुनि की चर्या कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दिगंबर मुनि की चर्या, माता तो कहते एक और ले लो महाराज जी, एक और ले लो, एक और ले लो, अरे तुम्हारा तो एक रहेगा, तुम अकेली हो एक कहने में, विनय तो इतने सारे लोग एक एक कह के देंगे तो ये तो हो गए काम, कितने लोगों को एक एक लेके, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको तो लगता है कि हमारे हाथ की सामग्री चल जाए, हमारे हाथ की सामग्री चल जाए, पर उनको पता रहता है एक सामग्री थोड़ी सी भी अनबैलेंस हो गई, अधिक हो गई, मात्रा पानी की कम हो गई शरीर के अंदर, पूरे दिन तड़पना पड़ेगा। आप तो कहेंगे एक और एक और एक और, थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और थोड़ा सा, और तुम्हारी बातों में आके थोड़ा सा करके वे लेते गए और पानी नहीं पी पाए, पूरा दिन तड़पते रहे। इसलिए वो अपने हिसाब से आहार करते, उनको लगने लगता है कि आज यदि हमने ज़्यादा गरिष्ठ खा लिया है तो पानी पीना पड़ेगा। अब तो पानी जरूरी है, यदि पानी नहीं पी पाए और चूक गए तो आज पूरे दिन परेशान होना है। इसलिए आहार करना भी एक बहुत बड़ा विवेक है। आहार जैसे देना विवेक है, आहार देना विवेक है कि कौन सी वस्तु पर क्या देना, कौन सी वस्तु पर क्या नहीं देना, ये आहार देना एक विवेक है, तो आहार लेना भी एक विवेक है, किस वस्तु पर कौन सी लेना। तुमने दाल बाटी खा ली है, अब तुम अपने पेट में ज़्यादा खाना मत खाओ, क्योंकि दाल बाटी फूलेंगी बाद में। अब पानी दो इसको, गर्मी का मौसम है, पानी अधिक मात्रा में देना पड़ता है, नहीं तो शरीर से पसीना के माध्यम से पानी निकल जाता है और पानी पूरा पी नहीं पाते, पूरे दिन परेशान हो जाओगे। इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत संभल के आहार करने के लिए उपदेश दिया है, क्योंकि आहार चर्या व्यवस्थित होगी तो पूरा दिन व्यवस्थित जाएगा, आहार चर्या व्यवस्थित होगी तो पूरा दिन व्यवस्थित जाएगा, और आहार चर्या गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा दिन गड़बड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारी माताएं सोचती होंगी
एक दो व्यक्ति को क्यों खड़ा कर देते हैं, हमको क्यों नहीं, हमको नहीं। अरे तुम्हारे एक चक्कर में वो साधु का पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए जब साधु कहें कि भैया अमुक यहाँ खड़े रहो, इधर हो, उन्हें पता रहता है कौन व्यक्ति कितना समझदार है, कितना विवेकवान है, कैसे देगा कैसे लेगा। इसलिए अपना मत सोचा करो कि हमको मिल जाए देने, हमको मिल जाए, हमको करने, नहीं भैया, हार अच्छे से हो जाए, कोई भी दे कोई भी कराए, उनका दिन भर निकालना उनको पता है कि कैसे और किस व्यक्ति को कहाँ पर खड़ा करना है और किससे लेना है। इसलिए अंतरंग में कभी विकल्प मत लाना कि अमुक को खड़ा करते हैं, अमुक से ही लेते हैं, अमुक को स्थान देते हैं, अमुक कोई शोधन की व्यवस्था करते हैं, नहीं, क्योंकि उनको पूरा दिन निकालना है। यदि कोई वहाँ पर निश्चित व्यक्ति ना खड़ा करे तो जिसको जो हाथ में आएगा, जब हाथ में आएगा, जैसा हाथ में आएगा वो देकर भाग जाएगा, रख देगा, चला जाएगा। वो तो पूरा दिन निकालना है। तुम तो 10 मिनट दे के चले गए और कुछ गड़बड़ हो गई, इतना सौ महाराज जी आज गड़बड़ हो गई, आपका अच्छे से हार नहीं हुआ। तुम तो बस इतना सा कह के चले गए, महाराज जी आज अच्छे से हार नहीं हुआ। अब पूरा दिन तो उन्हें निकालना है। आचार्य सिखपा जब किसी साधु का अंतराय होता था तो ब्रह्मचारी वगैरह जब भेजते थे और ब्रह्मचारी जब पूछते थे क्यों कैसे अंतराय, अच्छा सी आ गया अंतराय, तो उनको बोलते तुम तो बस इतना सा कह दिया आ गया अंतराय। अब ऐसी भीषण गर्मी है, इतना किलोमीटरों चलना है, अब तुम्हें तो बस इतना सा सब निकल गया, अच्छे से नहीं हो पाया, अंतराय आ गया। अब उस जीव से पूछो कैसे पूरा दिन निकालेगा। तुम तो बोल दिए क्षमा कर दो, गलती हो गई, अंतराय हो गया, नहीं करे अच्छे से हार। तुम्हारे तो इतने कहने तुम तो अपने मुक्त हो गए, लेकिन वो जीव पूरे दिन अब कैसे निकालेगा। ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ लोग पानी बिना रह नहीं पा रहे, उसको 24 घंटे बिना पानी के बिना भोजन के निकालना है। इसलिए साधु को आहार के समय कभी भी ईर्ष्या नहीं लाना चाहिए एक दूसरे से। आप ईर्ष्या तो व्यक्ति के अंदर रहती है, लेकिन आहार के समय ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। जिनसे अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जिनसे अच्छा लग रहा है उनसे लो, उनको वो दो, वैसा दो, जैसा अच्छा लग रहा है वैसा दे दो, क्योंकि हम तो 10 मिनट में दे के चले जाएंगे, लेकिन 24 घंटे तो इनको ही अपने उस शरीर को संभालना है। उल्टा सीधा खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, कुछ भी कर दिया, थोड़ी सी मान कसाए के चक्कर, नहीं हम भी कर सकते, हम भी कर सकते, हम नहीं कर सकते क्या, हम नहीं जानते क्या, ऐसा करके दूसरे को हटा के हम खड़े हो गए। अब आता तो था नहीं, जानते तो थे नहीं, अब खड़े तो हो गए। अब ईज उठाए, वो उठा रहे, वो उठा रहे, अब उनको ले ही नहीं रहे, वे बंद कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती ये दे रहे वो दे रहे, और ऐसे करके उनको पूरा उनका आपने हार चर्या को गड़बड़ कर दिया। वो बाद में कह दिया महाराज आज अच्छे से हार नहीं हुए आपके, तुमने तो इतना कह के अपना भार खत्म कर लिया। अब पूरा दिन उस वेदना को कौन सहन करेगा, आप या वो, कौन सहन करेगा। तो इसलिए विवेक होना चाहिए आहार देते समय भी और आहार लेते समय भी। आहार देना विज्ञान है तो आहार लेना भी विज्ञान है। गर्मी में 2 भाग पानी होना चाहिए शरीर के अंदर, एक भाग भोजन, एक भाग उस भोजन को पचाने खाली स्थान होना चाहिए। ठंडों में 2 भाग खाना, एक भाग भोजन, एक भाग खाली होना चाहिए। बरसात में जैसा रुचे, 2 भाग पानी भी या 2 भाग भोजन भी, जैसा रुचे वैसा करना चाहिए। ये तीनों मौसम के 3 अलग अलग साधु के लिए प्रकृति बताई जाती है। कब प्रकृति है, बात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, जैसी प्रकृति है वैसा भोजन करना चाहिए। ये जब तक विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, नहीं तो पता चलेगा इधर आइसक्रीम खा रहे, उधर गर्म पानी पी रहे, इधर तो आइसक्रीम सूते जा रहे, बर्फ सूते जा रहे, बर्फ पे रख रख के सामान खाए जा रहे, उधर गर्म पानी पिए जा रहे, गर्म दूध पिए जा रहे। ये शीत और उष्ण दोनों प्रकृति मिलकर अंदर जाकर आपको बीमार कर देंगे। गरम गरम सब्जी खा रहे, गरम गरम रोटी खा रहे और ठंडा ठंडा बर्फ का पानी पी रहे, तो दोनों चीजें मिलके नहीं, एक
एक टेम्परेचर गर्म कर दिया, एक ने टेम्परेचर ठंडा, बॉडी को ठंडा कर रहा है, एक गर्म कर रहा है, एक ठंडा कर रहा है, एक गर्म कर रहा है, एक ठंडा कर रहा है। अब करे क्या, ठंडा करे कि गर्म करे? ये प्रकृति खराब हो गई। पानी पियो गर्म और रस पी जाओ उसके ऊपर ठंडा बर्फ डाल के, आपका शरीर खत्म हो जाएगा। ये विज्ञान होना चाहिए। ठंडा खा रहा है, गर्म खा रहा है, तुम्हारी बॉडी को कौन सा सूट करता है, ठंडा करता है, गर्म करता है, या तो ठंडा ही ठंडा खाओ, गर्म ही गर्म खाओ, या समशीतोष्ण भोजन करो, ना तो अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, सामान्य प्रकृति का भोजन करो। ये सब विज्ञान। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। विषय आशा अभी पहले ही पॉइंट बताया उन्होंने, कैसा होना चाहिए गुरु? विषय आशाओं की सी इच्छाओं से जो रहित होता है, जिसके बस में इंद्रियां होती हैं, जो इंद्रियों के बस में नहीं होता, वो व्यक्ति जिसको तीसरे दिन तो उसकी हालत खराब हो गई, चौथे दिन से तो कहता है अब मुझे नहीं, मैं तो श्रद्धा है दिगंबर मुनिराजों पर, अब मुझे नहीं बनना। वो कहता नहीं 10 दिन तो अब रहना पड़ेगा, अब तो तुम 10 दिन तो बन के रहो। बाद में जब उसको पश्चाताप हुआ, सेठ ने कहा अब कभी तुम दिगंबर मुनिराज की हंसी मत उड़ाना, ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन अब कभी दिगंबर, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं शब्दों से कम प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझाते हैं, तो उसे वैसे समझाते समझ में नहीं आता दिगंबर मुनिचर्या कितनी कठिन होती है। अब जब 4 दिन उसने जीवन व्यतीत किया, तब उसे समझ में आया कि दिगंबर मुनिराज की 4 दिन की चर्या जब पालन नहीं कर पाएंगे, फिर वो तो जीवन भर वैसी चर्या का पालन करते हैं, कैसे करते होंगे। इसलिए आचार्य ने पहला शब्द दिया, गुरु वही होगा जो विषयाशा वसातीतो, विषयों की आशाओं से अतीत होगा। जो विषयों की आशाओं से अतीत नहीं है, जिसे रात हो दिन हो 24 घंटे खाने चाहिए, कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। आपका कल फिर आओगे ना, पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पे और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति के लिए।